नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार फरवरी में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो नाहरलगन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने स्टेशन के निरीक्षण के बाद इसकी जानकारी दी। नाहरलगन के स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव यूडी और टाउन प्लानिंग और भूमि प्रबंधन तेची कासो ने बताया कि मोदी की यात्रा के मद्देनजर उन्होंने सभी इंजीनियर्स को निर्देश दिए हैं कि वह स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने बताया कि इनर लाइन परमिट और पुलिस चेक गेट स्थापित करने का काम जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं तेची कासो ने बताया कि रेल मंत्रालय ने राजधानी एक्सप्रेस को अरुणाचल से जोड़ने के लिए सहमति जताई है, जिसका कार्य भी साल 2015 से शुरू कर दिया जाएगा। रेलों का बारे में उस दिन हम लोग विजिट किया था, और विजिट मतलब मेरा घर से 1-1.5 किलोमीटर का सामने में है, तो हम तो रोज़ सुबह शाम जाता है। सीएम साहब भी आया था, देखा, और काम तो ऑलमोस्ट 90% काम हो चुका है। और उसका जो इनॉग्रेशन का वो सीएम बता पाएगा। इन्होंने वही कहा कि हमारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री को बुलाने का चाहेगा, तो जैसे वो समय मिलेगा उनको जब सीएम साहब को बताएगा, उस हिसाब में इनॉग्रेशन तो किया जाएगा होगा। तो ऑलमोस्ट काम तो ख़त्म है, और जो हमारा जो आपसू था इनर लाइन पास का बारे में जो ये है, वो भी सरकार का कामकाज तो चल रहा है, और वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा होगा। तो उस हिसाब में सरकार, अगर भारत सरकार का अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रेडी हो जाएगा जिस दिन, तो इस हिसाब में प्रोग्राम बन जाएगा, इनॉग्रेशन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स प्रशासन के द्वारा लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने बताया कि जिला प्रशासन पर सर्टिफिकेट मुहैया कराने को लेकर लग रहे भेदभाव के आरोपों के मद्देनजर उन्होंने यह फैसला लिया है। मीगे ने जानकारी दी कि जमीन संबंधी सभी मामलों जैसे हस्तांतरण मामले, मॉर्टगेज सर्टिफिकेट मुहैया कराने समेत सभी को अगले आदेश तक निलंबित करने का फैसला किया गया है। मीगे ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण अभी भी सभी कार्यों में देरी हो रही है। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वो उनका इसका काम में सहयोग करें। 2 years before my joining, then election came, and after election there are lots of pressure from people that it's now pending है, mortgage certificates है, SP mortgage certificates and LPC and transfer cases, that's all pending। सोचा लोगों का काफ़ी पेन है, तकलीफ है, हमें कुछ कर देना चाहिए। इसलिए इतना सालों का बंद पड़ा वाला जो रुका के रखा है, पब्लिक टेंशन हो रहा था, उसको खोलने के बाद तो पूरा काफ़ी प्रेशर उल्टा आ गया। 2 साल से बंद पड़ा, कुछ नहीं बोला। 2 दिन भी देर होने से हमारा 2 दिन से पड़ा, 2 महीना से पड़ा पब्लिक बंद। तो अब 2 साल का 3 साल का बंद पड़ा हुआ काम को हम 2 महीना में करना चाहता, तो वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं। 2 दिन हो, हमारा प्लॉट में आज ही जाना है, कल ही जाना है, टाइम उन लोग फिक्स करने लगा। वो हमारा पास इतना मैन पावर स्टाफ नहीं। एंड देन आई डोंट वांट टू इशू एनी ऑर्डर विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन, इवन इंच ऑफ इट। एवरी इंच इज बीइंग मेजर्ड, असेस्ड एंड फिजिकली वेरीफाइड, and then only we can process. Then this format has been developed, list has been prepared in respect of all the sectors within capital complex, including Naharlagun, Nurjali, Karsingsha, Bandoda, and LPC cases pertaining to this ownership विलेजर्स अराउंड बॉर्डर, इन सब को कर देना बहुत ज़रूरी है। लोग इतना सालों से प्रॉब्लम में हैं। देन अभी प्रेशर इतना है कि it has become instead a problem for all of us by doing the work in public interest, and officers and staff
are getting a lot of misbehavior, obstructions, interferences, and lots of application against each other in the name of RTI. So then all manpower is being strained. That's why just we want to put on hold this process for quite some time, and again entire activities will be reviewed, and we are contemplating use of videography and still photography of all the physical condition of a particular plot of land, whichever is being verified. अरुणाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग और प्रोसेसिंग बोर्ड के चेयरमैन कीपा निया ने नाहरलगन स्थित फॉरेस्ट नर्सरी पार्क के अतिक्रमण को लेकर खुद पर लग रहे सभी आरोपों का खंडन किया है। पिछले दिनों वार्ड नंबर 26 के पार्षद गांगते तागुंग ने कीपा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर यह पार्क अतिक्रमण कर लिया है। इसी सिलसिले में निया ने सोमवार को ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। उन्होंने बताया कि पार्क का 60 वर्ग मीटर हिस्सा साल 2004 में उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डीसी मीगे कामकी को इस मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है, जबकि उस वक्त डीसी पद पर कोई और कार्यरत था। वहीं कीपा निया ने उन्हें बदनाम करने के लिए गांगते तागुंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। 27 का जो सारा पेपर में जो निकला है, जो ये पुल माला जो निकला है, वो लोग जो ये पेपर में दिया है, ये पूरा फॉल्स है और मेरा वहाँ में ऐसे कुछ नहीं है। तो मैंने आपको ऐसे बता देने से भी आप कैसे विश्वास होगा, और लोग ऐसे जहाँ तहाँ से फोटो खींच के आपको आपका मीडिया में और आपको ये जो प्रेस करना ये तो गलत है। इसीलिए आपको दोबारा मेरा तरफ से और रिक्वेस्ट है, मेरा ऑन बिहाफ मेरा फैमिली का ओर से भी, आप अगर वहाँ जाके देखने से, ताकि कल परसों ही काम को शुरू हुआ, वो अगर कल परसों शुरू किया है तो वो कुछ फूल माला को अगर डोजरिंग किया है, कुछ किया, नया वाला को तो आपको दिखाई देगा, पता चलेगा। और इसीलिए ऐसा कुछ वहाँ फूल माला भी नहीं था। मैंने 2 साल से पहले से देख के आया। ये टोटली कोई इनोसेंट को और कोई इनोसेंट ऑफिसर को उसको वो झूठ मूठ में उनका इमेज ख़त्म करने के लिए लोग वो ये इश्यू बना रहा है। तो इसीलिए ये इश्यू जो है, ये 3rd क्लास का इस प्रकार का ये करना वो ये अच्छा नहीं है। और मेरा जब डिप्टी कमिश्नर ने हमको अलॉटमेंट नहीं देते समय में, अलॉटमेंट देने के बाद उन्होंने अपना वो जगह को पहले जो डीसी जो है, पुराने डीसी जो है, नहीं उसको नहीं देगा, दूसरा ज़मीन देगा बोल के अपना लैंड डिपार्टमेंट को उन्होंने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन दे के लैंड डिपार्टमेंट जो है कमेटी फॉर्म करके लोग मिट्टी धुना है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, और मिट्टी को नहीं मिला है बोल के फिर हमको लोग जो है वापस कर दिया। मन बात ऐसे था, उसमें कमेटी जो है, ये डीसी का ऑर्डर है, पहले डीसी का संजय गोयल का ऑर्डर, ऑल दी एसके ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स आर डायरेक्टेड टू लोकेट a suitable plot for allotting alternative and allotment to Sri Kipa Yaro in lieu of her land allotment at the G sector Nahaloga and the submitted report urgently. This order issue under the direction of Sri Sanjay Goyal, IS Deputy Commissioner, Capital Complex Itanagar. त्रिपुरा में राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान न देने के विरोध में प्रदर्शन बीजेपी ने रैली के द्वारा इसे निकाला। बीजेपी ने मुख्यमंत्री मणिक सरकार पर सरकारी कर्मचारियों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुधिंदर दास गुप्ता ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लेफ्ट पार्टी सरकारी कर्मचारियों के बल पर ही सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो इन्हें भूल गई है। उन्होंने मणिक सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार राज्य के लोगों को ये कहकर गुमराह कर रही है कि केंद्रीय वित्त आयोग की वजह से वो केंद्रीय वेतनमान को लागू करने में असमर्थ है।
जबकि इसके विपरीत प्रदेश सरकार राज्य में केंद्रीय वेतनमान लागू नहीं कर रही, जिसकी वजह से कर्मचारी और पेंशनर इसके लाभ से वंचित है। त्रिपुरा के चुड़ाईबारी इलाके में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 14,000 रुपये के नकली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डीआईबी को सूचना मिली थी कि आरोपी नकली नोटों की पेमेंट करने यहां आने वाला था, जिसके बाद डीआईबी ने धर्मानगर पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी को धर दबोच लिया। आरोपी की पहचान चुड़ाईबारी निवासी राजेश देवनाथ के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि नोटों की तस्करी बांग्लादेश से की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने धर्मानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करते हुए राजेश के साथियों की तलाश की शुरू कर दी है। वैसे यह मामला पहला नहीं है। नॉर्थ त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है, इसलिए यहां से पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अरुणाचल सरकार भले ही प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लाख दावे करे, लेकिन वेस्ट सियांग जिले स्थित निजीर कोचे गांव एक ऐसा गांव है जो अभी भी विकास और समृद्धि से कोसों दूर है। इस गांव में ना तो स्वास्थ्य केंद्र है, ना पक्की सड़कें और ना ही पीने के लिए साफ पानी। ग्राम पंचायत के सदस्य चोकबी गिबो बताते हैं कि जलापूर्ति के लिए यहां काफी वक्त पहले पाइप लगाए गए थे, लेकिन प्रशासन की लेट लतीफी के चलते पाइप चोरी हो गई और समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं शिक्षा की बात करें तो इस गांव में बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय तो बनाया गया है, लेकिन स्कूल में ना तो शिक्षक हैं, ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें। गिबो का कहना है कि गाँव की उचित बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से गाँव पड़ोसी राज्य असम द्वारा अतिक्रमण का शिकार होते जा रहा है। गिबो के मुताबिक वो अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ते हैं, क्योंकि इनकी समस्या सुनने के लिए यहाँ ना तो कोई अधिकारी आते हैं और ना ही यहाँ के स्थानीय विधायक। एरिया में तो thousands of problems are there। बाउंड्री इशू के लिए हम लोग बहुत दिन से लग रहा है, अभी भी हम ये इंटर स्टेट बाउंड्री इशू के लिए लग रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोनियो पोलो फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी के द्वारा 31 दिसंबर को दोनियो पोलो डे के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली गंगानगर ईटानगर से निकुमनिया हॉल तक निकाली जाएगी। सोमवार को सोसाइटी के प्रेसिडेंट बेंगिया ओगोंग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनियो पोलो राज्य में स्वदेशी प्रथाओं की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण समारोह है, जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि समारोह में पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव मामा नातुंग, जीरो से विधायक तागे ताकी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया समेत सभी लोगों से समारोह में शामिल होने का आग्रह किया और कार्यक्रम को सफल बनाने की बात भी कही। First of all, through our local media, we want to give our warm and solicitation to the indigenous faith lovers of Arunachal Pradesh, especially living in capital complex, that Donie Polo Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh is organizing Donie Polo Faith Day on 31st December 2014 with road show rally from Ramakrishna Mission Itanagar helipad ground at 7:30 a.m. and to be culminated at Nikumnia ground Nerjuli at 9:30 a.m. For this, Honorable Parliamentary Secretary for Tourism, Government of Arunachal Pradesh, Mama Natong, and Engineer Tage Taki, who happens to be Honorable Member of Legislative Assembly from 17th Zero Apoli Assembly Constituency, will be Chief Guest and Guest of Honor to grace our celebration. आज जंग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।